खबर यूपी के जनपद सीतापुर से। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी युवजन सभा के महामंत्री का सिधौली में हुआ स्वागत। जनपद के सिधौली कस्बे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय महामंत्री मुरली मनोहर पांडे अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीतापुर के एक दिवसीय भ्रमण पर रहे। कार्यक्रम के तहत नैमिषारण्य में मां ललिता देवी के दर्शन करके कस्बा सिधौली पहुंचे। उनके साथ सीतापुर के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। सिधौली में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ललित सिंह, मीडिया प्रभारी अनूप पांडे सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है विस्तार में लगी हुई है। अभी हमारा झारखंड में विधायक हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बिहार में भी हमारे विधायक थे, उत्तर प्रदेश में भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री के बहादुर सिंह के बहादुर सिंह मुख्यमंत्री विधायक रहे हमारे दल से। और पूरे विपक्ष को एक मंच पे ले आने का काम जो है माननीय शरद पवार साहब कर रहे हैं। 11 सितंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था माननीय धीरज शर्मा जी के नेतृत्व में के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगभग 15,000 से ऊपर के लोग थे और उसमें ऑल ओवर इंडिया का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं था जहाँ से कार्यकर्ता शामिल न हुए। वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब ने कहा था कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और आज हरियाणा में जो है माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में जो है पूरे विपक्ष का एक बैठक जो है चल रही है। क्या नेताजी शरद पवार जी जो है नीतीश यादव और सोनिया गांधी सबको एक ही साथ मिलाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए जिस तरह से बिहार का घटनाक्रम हुआ है, अचानक से नीतीश को और तेजस्वी यादव को एक प्लेटफार्म पे लाया गया है और सरकार बनाई गई है और बीजेपी जो कि सबसे बड़े दल के रूप में वहाँ उभर के आई है उनको अलग किया गया है। तो आपने देखा होगा, आप लोगों के यही माध्यम से दिखाया भी गया था कि नीतीश जी भी जो है पवार साहब से मिले थे और तेजस्वी यादव भी पवार साहब से मिले थे। उसके बाद में जो है बिहार में दोनों लोगों को एक साथ लाया गया और सरकार बनाई गई। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं सबको एक मंच पे ले आने का पवार साहब का पूरा 2024 की तैयारियां शुरू हो रही हैं। जी 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। यह तैयारी 2024 की नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में महंगाई जो है डायन का रूप पकड़ रही है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा था कि हम जो है 2 लाख लोगों को जो है हर साल जो है रोजगार देंगे, हम लोगों को नौकरी देंगे, महंगाई पे कंट्रोल है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, उस समय जो है ये आपकी स्मृति ईरानी लोगों को जो है सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी। आज लगातार गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई जो है आसमान छू रही है। ऐसे में हम इन सारे बिंदुओं को लेकर के आपने देखा होगा 1 साल से ऊपर जो है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे किसान अपनी समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़े हैं। तो हम सारी समस्याओं को लेकर के जो है मैदान में हैं, पहले भी मैदान में थे और आज भी मैदान है। अच्छा, विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन है? देखिए पहले हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकेंगे। उसके बाद जब हम सत्ता में आएंगे तो तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। आज जरूरी इस बात का है कि पहले हम सत्ता पक्ष के लोगों को दें। अभी कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है। आज सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। विपक्ष का बिखराव ही है कि आज विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष देखिए सत्ता में आना अलग का विषय है, लेकिन एक लोकतंत्र के लिए जो है एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ग्वालियर से हम लोगों ने जो है एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, जुआ आंदोलन शुरू किया था, जिसमें माननीय धीरज शर्मा जी हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो थे। और पूरे देश में जुआ अधिकार रहित किया जा रहा है। नौजवानों को सबसे पहले बात तो यह है कि नौजवानों और छात्रों के लिए जो है रोजगार मुहैया कराया जाए, जुआ और छात्र आयोग का गठन किया जाए और जब तक इनको रोजगार नहीं मिलता है इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। एक आखिरी सवाल है जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार जी और आज आपने यूपी मेरे जनपद सीतापुर की
नैमिष जी आपने वहाँ दर्शन किया, जी जी। क्या अंतर आप देखते हैं अपनी पुरानी सरकार में और यूपी की सरकार में? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं कभी सत्ता में नहीं रहा, यहाँ हमेशा बसपा की सरकार रही है, सपा की सरकार रही है, और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सत्य कहने में मुझे परहेज नहीं है, मैं सत्य भी कह लूंगा। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक चीज पे उन्होंने कंट्रोल किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, अपराध पर। लेकिन अगर कोई अपराध करता है और बहुत दूर दूर तक उसके परिवार के लोगों से उसका संबंध खत्म हो चुका हो और उसके परिवार के लोगों का भी घर गिरा जाए, उनको रोड पे ले आया जाए, बुलडोजर चलवाया जाए, ये कहाँ का न्याय? सर ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी है। पहले मदरसे की जांच, अब वक्फ बोर्ड की जांच। देखिए एक चीज आपने एकदम सही सवाल उठाया है। जब भारत में जो है समाज जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है, देश जोड़ो यात्रा जब शुरू हुआ है, तो आरएसएस के जो सबसे प्रमुख हैं, जो सबसे बड़े कट्टर छवि के हैं, अब वो भी जो है मस्जिदों में जाना शुरू हुए, मोहन भागवत से। और यात्रा पूरा होते होते ये अब नारा देना शुरू कर देंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई। अभी तो यात्रा शुरू हुई है ना, जब सारे विपक्ष के लोग भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर देंगे, एक मंच पे आ जाएंगे, तो मोहन भागवत जी मस्जिद में गए होंगे, मस्जिद में नहीं जाते थे, तो वो आरएसएस के किसी एजेंडे में नहीं है मस्जिद में जाना, लेकिन मोहन भागवत जी मस्जिद में गए हैं और यात्रा पूरा होते होते हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा होना चाहिए। और भारत की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, भारत का जो सबसे बड़ा सुंदरता है, भारत का जो हृदय है, जो जान है, वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता है, अलग अलग नहीं है। आप समाज को धर्म को बांट करके सत्ता में आ सकते हैं, शासन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं दिया सकते। अंतिम प्रश्न है, नैमिष में आपने दर्शन किया, कैसा लगा? देखिए नैमिष तो पुरातत्व मतलब जो है हमारा जो है सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थस्थली है, और मुझे इस तीर्थस्थली में आने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं धन्य हो गया, और धन्य इसलिए भी हो गया कि मेरे साथ मेरे जो है माता पिता जी मेरे साथ जो है आश्रम में आए हुए हैं, और वो अपने पिताजी यानी हमारे पूर्वजों को तर्पण देने के लिए आए हुए हैं। तो कई पीढ़ियां भी जो है हमारी यहाँ आकर के करी हैं, तो मुझे बड़ा सुंदर लगा है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बार बार मुझे इस भूमि पर आने का मौका मिले, और इसके लिए मैं अपने जिलाध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही काम करते हैं, और आपने कहा कि आप आ जाइए, और मैं पितृपक्ष में जो है अपने माता पिता को लेकर के यहाँ आ गया। यह तीर्थस्थली है, और मैं इस तीर्थस्थली का जो है बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार यहाँ की तीर्थस्थली और आप लोगों का भी चरण चुनता हूँ कि आप लोग इस तीर्थ स्थल में पैदा हुए हैं, तो आप लोग भी किसी देव से कम नहीं है। आप लोगों का भी दर्शन जो है हमारे लिए जो है देव दर्शन के ही बराबर है।